कोरोना वायरस की महामारी के बाद यहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, आपके इंश्योरेंस करने के तरीके, यहाँ से आपके जो रिश्ते नाते हैं, यहाँ तक कि लोगों के हेल्प करने के तरीके भी बदल जाएंगे। यानी कि आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आगे जब भी आप इंश्योरेंस ले, या तो आपने लिया हुआ है तो ये जरूर सोचे कि सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कितने हैं और उसमें से मुझे कितने लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं वो 4 इंश्योरेंस कौन से हैं जो आपको सबसे पहले लेने चाहिए। मेरा नाम है सागर माथुकिया, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और आप देख रहे हैं निवेशक रूम। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आपसे कि अगर आप जिस शहर और गांव में रहते हैं उसके बीचों बीच आपको एक मोबाइल देके बोला जाए कि शाम तक आपको 5 लाख रुपया लाना है लेकिन वो वापिस नहीं करना है, क्या ये संभव है? अगर ये संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास उस हर एक इमरजेंसी के लिए फंड होना चाहिए जो आपको उस इमरजेंसी में काम आए। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज तक आपने जो भी सेविंग किया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट है, गोल्ड लिया है या तो प्रॉपर्टी ली है, तो उसको प्रोटेक्शन करता है। कई बार हमने देखा है लोग अपनी एफडी तोड़वा देते हैं, कई बार हमने देखा है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो निकाल लेते हैं, गोल्ड बेच देते हैं, क्योंकि ये इलाज के लिए कुछ ऐसी बीमारी होती है तो वहां पे वो इलाज के लिए ये सारी चीजें बेचना पड़ता है। तो वो बेचना ना पड़े और अपने लिए एक अच्छा कवर मिले और अपनी ट्रीटमेंट हम खुद की मर्जी से और खुद जहां चाहे वहां करवा पाए, तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी आए तो आपको फाइनेंशियली किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 लाख या तो 5 लाख के ऊपर का हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो कम प्रीमियम के चक्कर में आप 1 लाख या तो 2 लाख का जब इंश्योरेंस ले लेते हैं और फिर कुछ ऐसी क्रिटिकल बीमारी आ जाती है या तो कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके बाद कोई भी कंपनी आपको कवर बढ़ा के नहीं देती है। यानी कि पहले से जब भी आप स्वस्थ है, जब आप अच्छे खासे हैं, तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा वाला ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस है, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आपके लिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है, इसके अलावा इनकम प्रोटेक्टेड हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, ये जरूर देखें, क्योंकि ये आज की डेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक इनकम को भी प्रोटेक्ट करे, ऐसा एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब पहले तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर किसी भी कारणवश अगर हम जिंदा नहीं रहे तो अपने फैमिली को इतनी अमाउंट मिलती है कि जहां से उसको आगे की जिंदगी के लिए जो पैसे की दिक्कत है वो ना रहे और अपना जीवन है वो चलता रहे। आप जो अमाउंट अभी कमा के घर पे दे रहे, वही अमाउंट वो जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी उसके इंटरेस्ट में से मिलती रहे, उसमें उसके ब्याज में से आपके फैमिली को आप जो भी कमा के घर पे दे रहे वो मिलती रहे। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर कोई एलिजिबल नहीं है टर्म प्लान के लिए तो वो ट्रेडिशनल पॉलिसी ले सकता है, लेकिन एलिजिबल है, सब कुछ है, तो उसको ट्रेडिशनल पॉलिसी कभी नहीं लेनी चाहिए। काम जरूर करिए कि आपने जितनी भी पॉलिसी ली हुई है उसको निकालिए, उसमें जितना कवर है उसका टोटल करिए और लिखिए नीचे, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितना है वो लिखिए। अपनी फैमिली मेंबर को पूछिए कि देखो अगर मैं नहीं रहा तो आपको ये 20 लाख मिलेंगे, 20 लाख में से जो इंटरेस्ट आएगा वो इतना होगा और ये हर महीने आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ये पैसे से आपका घर चल जाएगा? अगर उसका जवाब ना है तो इसका मतलब है कि आपने गलत पॉलिसी का चुनाव किया है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ धोखा मत करिए, क्योंकि आज आप 10 पॉलिसी 15 पॉलिसी का प्रीमियम तो पे करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद वो जो अमाउंट आएगी उसमें से आपका घर चलेगा?
क्या वो बच्चे की जो शिक्षा है वो हो पाएगी, क्या उसकी शादी की अरेंजमेंट हो पाएगी, ये कभी भी ट्रेडिशनल पॉलिसी से नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिसी आपके इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देती है। तो ये ज़रूर करिए कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग करिए। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसमें से इतनी अमाउंट आनी चाहिए आपके जाने के बाद कि उसके इंटरेस्ट से आपकी फैमिली को आज आप जितना मंथली कमा के दे रहे हैं उतना हर महीने मिलता रहे। तो आपने उस पॉलिसी का, उस इंश्योरेंस का सही चुनाव किया है। लाइफ इंश्योरेंस वो नहीं है कि आप 10 साल कुछ भरोगे और 15 साल 20 साल के बाद आप कुछ मिलेगा और आपको एक छोटा सा कवर भी उसके साथ दिया जाएगा। ये सिर्फ आपको पॉलिसी करवाने का एक जरिया है कि आपको एक छोटा सा कवर दिया जाए। एक्चुअल में देखा जाए तो जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो सबसे पहला आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। वो छोटे से प्रीमियम के आपको बड़ा अमाउंट है वो कवर मिलता है। सपोज वो 50 लाख है या तो 1 करोड़ का आप कवर लेते हैं, तो आज आप 25-30 हजार रुपया घर पे कमा के दे रहे हैं। तो जब वो अमाउंट आपके जाने के बाद जो वो अमाउंट आएगी उसमें से 25-30 हजार रुपया आपके फैमिली को हर महीने मिलता रहेगा, वो अमाउंट के इंटरेस्ट में से। वो हरगिज मतलब नहीं है लाइफ इंश्योरेंस का कि आप हम इतने साल कुछ भरेंगे इसके बाद हमें कुछ मिलेगा। ये सेविंग है, इसको आपको अलग करना ही पड़ेगा। अगर आप ये अलग नहीं करोगे तो आपके जाने के बाद उसका खामियाजा आपकी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। आपके आजू बाजू में देखिए कि कितने ऐसे लोग होंगे कि जो 5 पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा था, 15 पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद उसके परिवार की हालत क्या हुई है। ये आपको जरूर देखना चाहिए कि वो जब आदमी था तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ और जाने के बाद उसकी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है। में जिसकी डेथ होगी उसके फैमिली मेंबर को पूछिए कि क्या 2 घंटे पहले उसको पता था कि इसकी मौत हो जाएगी। ये किसी को भी पता नहीं है। लाइफ अनसर्टेन है। अगर अनसर्टेनिटी को आपको कवर करना है तो आज हम जो 4 इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो आपके पास किसी भी संजोगों में होने ही चाहिए। तीसरा है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। कई लोग पर्सनल एक्सीडेंट कवर को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जोड़ देते हैं। ये सही है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको उसका खर्चा हॉस्पिटल का मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है तो आपको एक बड़ी अमाउंट तो मिलेगी, लेकिन ये पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम आता है। लेकिन उसके साथ बड़ा बेनिफिट क्या है, 1.5 लाख लोगों की तो डेथ हो जाती, लेकिन इससे 2 गुना लोग है वो पार्शियली डिसेबल हो जाते, यानी कि अपंग हो जाते हैं। जब आप काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं किसी भी एक्सीडेंट में, तो एक्सीडेंट पॉलिसी आपको जो कवर है अपने 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का, वो आपकी डेथ नहीं होती है फिर भी आपको कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। और दूसरा होता है कि अगर आपको ज्यादा डैमेज नहीं होता है और कुछ 25% आप डिसेबल हो जाते हैं तो भी आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट देती है, ताकि आप जितने दिन अगर काम पे भी ना जा पाए या तो आपको जो भी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम हुआ है वो वहां से फुलफिल हो सके। अगर आप परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं लेकिन डेथ नहीं होती है तो आपको एक बड़ी अमाउंट दी जाती है। इसके अलावा काफी सारे खर्चे होते हैं, जैसे एक पॉलिसी है HDFC की, उसमें आपको 100 वीक्स तक 5,000 रुपीज दिए जाते हैं। हर वीक आपको 5,000 रुपीज दिए जाते हैं अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है या तो आप परमानेंट डिसेबल हो गए, यानी कि एक इनकम भी चालू हो गई। इसके अलावा एक बड़ी अमाउंट भी मिलती है, जैसे 50 लाख है, फिर पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई आप तो 50 लाख आपको आपके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। टर्म प्लान में क्या होता है कि डेथ होती है तभी आपको दिया जाता है, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट कवर में आपकी डेथ नहीं होती है फिर भी अगर आप पार्शियली डिसेबल हो जाते हैं तो भी आपको एक अच्छी खासी अमाउंट है वो दी जाती है। चौथा है कैंसर कवर। आजकल जैसे कोरोना में हमें आजकल लगता है कि कोरोना की वजह से इतनी बड़ी मौतें हो गई, ये हुआ वो हो गया, लेकिन ये साल लास्ट जो मार्च तक 2019 के एंड तक
सिर्फ कैंसर से 4.5 लाख लोगों की मौत हो गई है। और जब कैंसर होता है तो सिर्फ कैंसर जिसको होता है उसको सिर्फ परेशानी नहीं आती है, फैमिली में हर एक तरह की परेशानी आती है। फाइनेंशियली आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, आपको काफी सारे खर्चे ऐसे करने पड़ते हैं कि जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे। कैंसर कवर का मतलब है कि जब आपको कैंसर होता है तो उसमें 2 तरह की चीजें कवर होती है। एक तो आपको हॉस्पिटल का खर्चा भी मिलता है और कैंसर होने के टाइम पे आपको एक बड़ी अमाउंट भी लमसम की तौर पे मिलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जाइए उस हॉस्पिटल में, आपके शहर या तो उसके आसपास जहां पे भी है, देखिए कि वहां पे कैंसर होता है तो उसके फैमिली की हालत क्या हो जाती है। खर्चा इतना बड़ा होता है कैंसर में कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी सेविंग, आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच भी दोगे तो भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं लोग। यानी कि आपको उस कंडीशन में लाके छोड़ देती है वो बीमारी की आपने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर आपने कैंसर पॉलिसी ली हुई है, हालांकि इसका प्रीमियम बहुत कम होता है, सालाना 2500, 3000, 4000 इतना ही होता है, लेकिन इसके सामने 25 लाख 50 लाख का कवर देती है कंपनियां। यानी कि अगर आपको कैंसर हो जाता है तो 2 तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हॉस्पिटल का खर्चा प्लस फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, जैसे जैसे आपको कैंसर होता है उस हिसाब से आपको कंपनी उतना कवर है वो अलग से भी आपको पेमेंट करती है। यानी कि एक तो फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग रहते हैं, आपने जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो भी सेविंग किया हुआ या तो जो भी आपने एसेट क्रिएट की हुई है, एसेट ली हुई है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट में, उसमें से किसी को एक भी रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि इस छोटे से प्रीमियम में इतना बड़ा कवर कंपनियां देती है कि आपके जो कैंसर का खर्चा तो हो ही जाता है, इसके अलावा भी आपकी फैमिली है वो सरवाइव कर सकती है। तो ये 4 पॉलिसी आपको सबसे पहले ले लेनी चाहिए। अगर आपने सही तरह से उन पॉलिसी का चुनाव किया हुआ है तो आपको इसके अलावा एक भी पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉलिसी के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से हर एक पॉलिसी क्या है और उसमें से आप बेस्ट अपने लिए कैसे चुन सकते हैं। एक बात जरूर समझिए कि हर एक के लिए हर एक पॉलिसी सेम नहीं होती। अगर आप जैसे मान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो रास्ते पे चलने वाला आदमी और मर्सिडीज में चलने वाला आदमी के लिए दोनों पॉलिसी तो हेल्थ, तो दोनों को अपने हिसाब से उस पॉलिसी का चुनाव करना पड़ेगा और उसमें से जो फैसिलिटीज मिल रही है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टर्म प्लान में भी वही है कि इंक्रीज इन इनकम है, सिर्फ आपको कवर मिलता है, इसके साथ साथ कई चीजें जुड़ी हुई है जो आपको एक अच्छा एक टर्म प्लान है वो आपको मिल सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट में भी आपको काफी सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी लेते वक्त, तो वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैंसर कवर ऑब्वियसली आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। लेकिन कोई भी पॉलिसी का चुनाव करने से पहले ये 4 पॉलिसी एक जिंदा आदमी के पास होनी ही चाहिए। अगर कोई भी ऐसा आदमी है कि जिसको बोलता है कि नहीं मुझे इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है, तो या तो वो लेना नहीं चाहता है या तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये चारों पॉलिसी में हमारी लाइफ में जो अनसर्टेनिटी आती है या तो जो भी क्रिटिकल कंडीशन आती है वो सारी चीजें कवर हो जाती है। इसके अलावा ना तो हमें कुछ होता है ना तो हमें कुछ जरूरत पड़ती है। हाँ, कोई बंदा ये बोलता है कि आपको ये पॉलिसी लेने से ये बेनिफिट हो जाएगा, तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आज ही अलग कर दीजिए। ट्रेडिशनल पॉलिसी उनके लिए है जो टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही। हाँ, फिर आपने ये 4 पॉलिसी ली हुई और फिर आप जो भी पॉलिसी लेना चाहे, ट्रेडिशनल पॉलिसी लेना चाहते हैं या तो जो भी पॉलिसी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दूसरा, ये चारों पॉलिसी में आप अपने जनरल इंश्योरेंस को मिक्स मत करिएगा। वो आपने क्रिएट किया हुआ है, वो आप उस हिसाब से आपको लेना है। जैसे कार है, आपके व्हीकल है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से आपको वो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक जिंदा आदमी है जो अपनी फैमिली को प्यार करता है, सबसे ज्यादा चाहता है, तो उसको अपनी ये 4 पॉलिसी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और एक बार लेने के बाद उसमें
और एक बार लेने के बाद ये ब्रेक कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि 2 साल भरा 3 साल भरा और उसके बाद मैं नहीं भरूंगा, तो वो काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। तो ये जरूर देखें कि आपके पास अच्छी कवर वाली ये चारों पॉलिसी आपके पास हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।